सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम फ्लो चार्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप एक आईटी या सीएस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सब कुछ हम फ्लो चार्ट के बारे में कवर करने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, फ्लो चार्ट के बेसिक सिंबल्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको वीडियो के एंड में समझाएंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे फ्लो चार्ट का यूज करते हैं और कैसे हम किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो हे गाइस, मेरा नाम है राजम पांडे और स्वागत है आप सभी का आईटी स्टेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सो ए फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इट यूजेस बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप्स टू डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Programmers write actual instruction within these boxes using clear and concise statements. Directed solid lines connecting these boxes indicate flow of operation sequence in which to execute the instructions. The process of drawing a flow chart for an algorithm is known as flow charting. मतलब कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो किसी भी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम फ्लो चार्ट के अंदर कई तरह के डिफरेंट शेप्स के बॉक्सेस को यूज़ करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिनोट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जब फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं तो उन्हें अगर किसी भी लॉजिक में प्रॉब्लम लगती है तो वो उस फ्लो चार्ट को देखते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज कर लेते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। तो मतलब जो हम एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं उसे हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या होता है तो 3 मिनट की वीडियो बनाई हुई है सिंपल सी यार, जाओ फटाफट से ऊपर आई बटन में लिंक दे दे रहा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा, जाके यार देख लो। देन उसके बाद वापस से वीडियो कंटिन्यू करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई यूज फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं। तो बी फर्स्ट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम एज अ फ्लो चार्ट and then express the flowchart in programming language to prepare a computer program. While drawing a flowchart, a programmer can concentrate fully on logic of the solution to the problem at hand without paying attention to the syntax and other details of programming language. Since a flowchart shows the flow of operation in pictorial form, normally this is two-step approach ensures an error-free program all over. It is a very useful ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम। सो गाइज, हम एक प्रोग्राम के एल्गोरिदम को ही फ्लो चार्ट के थ्रू डिनोट करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं। तो मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट होता है हम उसे इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो अगर कोई बड़ा प्रोग्राम बनाता है, लेंदी प्रोग्राम बनाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रोग्राम बनाता है तो प्रोग्रामर को लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्लो चार्ट से क्या होता है कि फ्लो चार्ट में हम छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए रहते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम की लॉजिक, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को लैंग्वेज के सिंटैक्स पे नहीं ध्यान देना पड़ता, वो सीधे से उन फ्लो चार्ट्स को देखता है और बड़े आराम से ही प्रोग्राम के एरर्स को ढूंढ लेता है। सो फ्लो चार्ट जो होता है वो लॉजिकल प्रोग्राम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। सो गाइज, होप आपको फ्लो चार्ट का यूज समझ में आ गया होगा। सो गाइज, चलिए बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के बेसिक सिंबल्स की। सो हमारा सबसे पहला सिंबल निकल के आता है टर्मिनल एंड सेकेंड सिंबल निकल के आता है इनपुट आउटपुट, और वहीं हमारा थर्ड सिंबल निकल के आता है प्रोसेसिंग जो कि एक स्क्वायर बॉक्स के शेप में रहता है। और उसके बाद हमारा फोर्थ सिंबल निकल के आता है डिसीजन, इसको स्टार के शेप में बोल सकते हैं। एंड उसके बाद फिफ्थ हमारा निकल के आता है कनेक्टर्स एंड उसके बाद हमारा सिक्स्थ सिंबल निकल के आता है फ्लो लाइंस। तो चलिए इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहला डब्बा निकल के आता है जो हमारा वो है टर्मिनल। यार क्या बोल रहा हूँ सॉरी, इसे डब्बा नहीं बोलेंगे, इसे टर्मिनल बोलेंगे। सो गाइस, अगर हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो ये जो टर्मिनल वाला डब्बा है इसको हम स्टार्टिंग में लगाते हैं और उसमें हम स्टार्ट और स्टॉप लिख के डिनोट करते हैं। तो मतलब अगर हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते वक्त पहले हमें ये टर्मिनल लगाना पड़ेगा, देन उसके अंदर लिखना पड़ेगा स्टार्ट। तो इससे ये शो करेगा कि हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने सेकेंड सिंबल की।
तो हमारा सेकंड सिंबल निकल के आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो है वो हमारा मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करता है कि कब हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं या फिर कब हमें आउटपुट मिल रहा है प्रोग्राम के थ्रू। तो जब भी हमें इनपुट करना होगा या फिर हमें आउटपुट गेन करना होगा तो हम ये इनपुट आउटपुट वाला सिंबल डिनोट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले सिंबल की। तो हमारा अगला सिंबल निकल के आता है प्रोसेसिंग। जी हाँ, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग बेसिकली जैसे कि कोई हम अर्थमेटिकल प्रोसेस हो गया, मान लीजिए सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये सब अगर हमें परफॉर्म कराना रहेगा, किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोट करना रहेगा, किसी भी प्रोसेस को डिनोट करना रहेगा, तो हम सिंपली सा प्रोसेसिंग वाला बॉक्स यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद अपने अगले सिंबल की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला सिंबल निकल के आता है डिसीजन। सो गाइज ये हमारा जो डिसीजन वाला बॉक्स आ जाता है, ये डिसीजन बॉक्स हम किसी भी डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कई सारे पाथ्स निकाल सकते हैं। अगर ये सही होगा तो ये वाली फ्लो लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये सही होगा तो ये वाली फ्लो लाइन। गाइज अभी आपको आगे डिसीजन बॉक्स के बारे में ब्रीफली समझा देते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि डिसीजन बॉक्स जो है इसमें हमारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो आगे आपको चलिए ब्रीफली समझाते हैं क्या होता है। सो गाइज सबसे पहला हमारा आ जाता है टू वे ब्रांच डिसीजन। तो टू वे ब्रांच डिसीजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कंडीशन है, कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए i इक्वल्स टू 10 है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि i इक्वल्स टू 10 अगर रहेगा तो ये जो यस वाली फ्लो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, इसके आगे का फ्लो चार्ट वर्क करेगा। एंड अगर यहाँ पे नो रहेगा तो नो वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट करेगा। सो गाइज ये रहा हमारा टू वे ब्रांच डिसीजन। सो गाइज हमारा दूसरा डिसीजन टाइप आ जाता है थ्री वे ब्रांच डिसीजन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपेयर करना है ए और बी को, तो बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया कंपेयर ए एंड बी। देन उसके बाद हमने 3 फ्लो लाइंस निकाल दी। तो हमारी जो राइट वाली फ्लो लाइन है वो अगर ए हमारा बी से लेस रहेगा तो हमारा राइट वाले फ्लो लाइन के आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो गाइज अगर हमारा ए बी से ग्रेटर है तो हमारा जो राइट वाला फ्लो लाइन है उसके आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर ए बी के इक्वल्स है तो हमारा ये जो सेंटर वाला फ्लो लाइन है इसके आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं मल्टी वे ब्रांच डिसीजन की। सो गाइस मल्टी वे में क्या होता है कि आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे दिया है, मतलब कि आई इक्वल्स टू क्या है। तो इसमें कई सारे देख रहे हैं ब्रांचेस निकले हुए हैं। पहली ब्रांच इक्वल्स टू 0 है, दूसरी ब्रांच इक्वल्स टू 1 है, तीसरी ब्रांच इक्वल्स टू 2 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो मतलब कि अगर मान लीजिए आई इक्वल्स टू 3 रहता है तो हमारा जो ये सेंटर वाला फ्लो लाइन है इसके आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो गाइज ये रहा हमारा 2 वे 3 वे मल्टी वे ब्रांच डिसीजन। सो गाइज चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले सिंबल्स की। तो गाइज हमारा अगला सिंबल निकल के आता है कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स क्या होता है, कनेक्टर्स बेसिकली व्हेन अ फ्लो चार्ट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स दैट द नंबर ऑफ फ्लो लाइन एंड देयर डायरेक्शंस आर कंफ्यूजिंग, और व्हेन अ फ्लो चार्ट स्प्रेड ओवर मोर देन वन पेज, इट इज यूजफुल टू यूटिलाइज कनेक्टर सिंबल एज सब्सटीट्यूट फॉर फ्लो लाइन्स। This symbol represents an entry form or an exit to another part of a flow chart. So अगर मान लीजिए आपके फ्लो चार्ट में जो फ्लो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं तो आप कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। या फिर आप मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम है वो एक पेज से दूसरे पेज तक जाने लगे तो क्या होता है कि फ्लो चार्ट बीच में से ब्रेक करना पड़ता है, तो ब्रेक करते वक्त आपको कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज ये आपका जो कनेक्टर का सिंबल ये आपका एक एंट्री फॉर्म या फिर एग्जिट फॉर्म दिखाता है फ्लो चार्ट का। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले सिंबल की। सो गाइज हमारा अगला सिंबल निकल के आता है फ्लो लाइंस। सो गाइज फ्लो लाइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसी से आपको अपने फ्लो चार्ट का सीक्वेंस पता चलता है। और एक नॉर्मल फ्लो चार्ट का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है या तो लेफ्ट टू राइट होता है। सो गाइज होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स का यूज हम कहाँ कैसे करते हैं। और अगर नहीं आया है तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो, जैसा कि मैंने पहले बोला हुआ था कि आपको वीडियो के एंड में एक सी प्रोग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझाऊंगा कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। सो गाइस एग्जांपल को समझने के लिए चलिए हम एक सी का प्रोग्राम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक सी का प्रोग्राम ले लिया है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली किसी नंबर को हम इनपुट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम उस नंबर को बताएगा कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो इसमें बेसिकली हमारा एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो हमने नंबर को इंटर कर दिया है प्रिंटफ के थ्रू, और स्कैनफ के थ्रू उसको हमने इनपुट कर लिया है। इफ से कंडीशन चेक कर ली है कि वो परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 है या नहीं। अगर परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 रहता है तो हमारा इवन प्रिंट करेगा, और अगर नहीं रहता है तो हमारा ऑड प्रिंट करेगा। तो चलिए अब इसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था वो टर्मिनल वाला डब्बा यूज़ करता है जिससे हमें पता चलेगा कि स्टार्ट है या फिर एंड है फ्लो चार्ट का।
सो गाइस बेसिकली हम यहाँ पे फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है नम, तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में भी लिख देते हैं। एक इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स देखिए यूज़ किए हुए हैं, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स है। तो इसमें हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में वो लिखते हैं। तो जैसे हमने एक वेरिएबल लिया है नम, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल नम लिख दिया है। एंड देन गाइस उसके बाद देख लीजिए हमारा थर्ड वाला बॉक्स यूज हुआ है प्रोसेसिंग बॉक्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमने नंबर को इनपुट किया हुआ है, तो इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि हम नंबर को इनपुट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस हुआ। एंड देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये। आप जब भी कभी कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये डिसीजन वाला बॉक्स जरूर यूज़ होना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं डिसीजन बॉक्स में हमने 2 एरोज निकाले हुए हैं। लेफ्ट साइड में हमने एक एरो निकाला है कि अगर हमारा नंबर जो है वो परफेक्टली डिविजिबल रहता है 2 से तो प्रिंट कर देगा इवन, और अगर गिवन नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर वाली फ्लो लाइन है उसके आगे का फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब कि ये ऑड को प्रिंट करेगा। एंड देन उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट हो गया। देन उसके बाद हम लास्ट में फिर से वही टर्मिनल वाला डब्बा यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे हम लिख देंगे इंड या फिर स्टॉप। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि 10 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। सो गाइस अगर यार वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आपकी मेहनत किसी के काम आ रही है। सो यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही आईटी से रिलेटेड स्टडी वीडियोस और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लेना ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। सो गाइस मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।